गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 14 जून 2025 और आज यहाँ पर 9 जून और 13 जून के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। उसके साथ ही साथ 10 जून और 14 जून के करंट अफेयर्स का विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स रिवीजन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स इसरो और नासा ने मिलकर 10 जून 2025 को किस निजी अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक्सियोम मिशन 4 यानी AX4 को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जून। इसका थीम है फ्रेंड्स हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना। इंग्लिश में हो जाएगा कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशियन एंड क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 9 जून। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स रोहिणी ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है जिसने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसने हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा कोको गॉफ। और कोको गॉफ ने आर्यन सबालेंका को पराजित करके यह टूर्नामेंट जीता है फ्रेंड्स। और पुरुषों का सिंगल्स जो है कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी या भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस देश के साथ भारत मिलकर ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स पीयूष चावला ने हाल ही में संन्यास ले लिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में किस संस्थान ने अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने वाला नैनोजाइम विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में किसने नॉर्वे में आयोजित शतरंज 2025 का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नसन कार्लसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स किसे TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए फ्रेंड्स 13 जून 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत की सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग ले रही है? इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि AMA का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 12 जून। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस शहर में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड यानी कि NIIF की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो देखिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने किया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा 2026। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस राज्य में सीमा पर्यटन पहल शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्युंजय महापात्रा को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसके द्वारा यात्रियों को सड़क पर हरित पहल
चुनने के लिए ड्रम ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान यानी कि इंटरनेशनल IDEA अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में 29वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी FSDC की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेभा में शामिल होने वाला पुदुचेरी भारत का कौन सा विधानमंडल बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा 29वां। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन मुंबई को पछाड़कर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए फ्रेंड्स, अब 10 जून 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 जून को। तो देखिए 10 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के लिए सभ्यताओं के बीच संवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 10 जून को मनाया जाता है। यह दिवस चीन द्वारा प्रायोजित और पिछले वर्ष यूनाइटेड नेशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत शुरू हुआ। इसका उद्देश्य जो है देशों के बीच संवाद, आपसी समझ और शांतिपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना है और यह पहला दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारा जोसेफ को। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रसिद्ध लेखिका सारा जोसेफ को 2024 का मातृभूमि साहित्य पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान कोझिकोड में ज्ञानपीठ विजेता प्रतिभा राय ने प्रदान किया। इसमें जो है 3 लाख रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र और MV देवन की बनाई एक मूर्ति शामिल है। सारा जोसेफ को मलयालम साहित्य और सामाजिक मुद्दों पर निर्भीक आवाज़ के लिए सराहा गया है। वे इससे पहले केरल साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीत चुकी हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसके द्वारा मोदी का नीति शास्त्र नामक किताब लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदिश सी अग्रवाल के द्वारा। तो देखिए, मोदी का नीति शास्त्र नामक पुस्तक जो है आदिश सी अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। आदिश सी अग्रवाल ने मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज आयस्टर नामक एक व्यापक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए कानूनी सुधारों के 4 प्रमुख स्तंभों का विस्तृत विवरण प्रदान करती है, जिससे भारत में एक नए कानूनी और विधायी ढांचे को आकार देने में मदद मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी अनाहत सिंह। तो देखिए, अनाहत सिंह को PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने PSA अवार्ड्स 2024-25 में 2 पुरस्कार हासिल किए हैं। उन्होंने चैलेंजर वुमेन्स प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड्स जीतने के साथ मिस्र के अमीना औरफी के साथ यंग वुमेन्स प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार भी साझा किया है। सिर्फ 17 वर्षीय अनाहत सिंह की चैलेंजर सर्किट में निरंतरता और बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें 2024-25 स्क्वैश सीजन के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बना दिया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का अंतरिम CEO और MD नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सतपाल भानु को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सतपाल भानु को LIC का कार्यकारी MD और CEO नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत सरकार ने
भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के वर्तमान प्रबंध निदेशक सतपाल भानु को निगम का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया है फ्रेंड्स। बात हो रही है LIC की, तो LIC से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, LIC की स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को हुई थी। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। LIC का स्वामित्व भारत सरकार के पास है। प्रशासनिक नियंत्रण वित्त मंत्रालय के पास है और मुख्य व्यवसाय जीवन बीमा और निवेश है फ्रेंड्स इसका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में पंड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो देखिए, हाल ही में तमिलनाडु में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु राज्य में 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है जो पांड्य वंश से संबंधित है। यह मदुरै जिले के मेलूर तालुका के उदमपट्टी गांव से मिला है। यह मंदिर पांड्य काल का है और इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है फ्रेंड्स। देखिए, मंदिर जो है उसके शिलालेख से भूमिदान, कर माफी और धार्मिक आयोजनों के बारे में जानकारी मिलती है जो उस समय के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बन गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी मनीषा पाढ़ी या मनीषा पाधी। तो देखिए, मनीषा पाधी को पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय वायुसेना अधिकारी मनीषा पाढ़ी या पाधी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी हैं, जो भारत की रक्षा और शासन व्यवस्था में लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। और इसे भारतीय वायुसेना के अधिकारी मनीषा पाधी को किसी भी भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक नियुक्त किया गया है। ठीक है, मिजोरम के राज्यपाल बाबू कंभमपति के ADC के रूप में सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया है उन्हें। यह ऐतिहासिक नियुक्ति रक्षा और शासन में महिलाओं की उभरती भूमिका को उजागर करती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। तो देखिए, ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत ने 2025 ताइवान एथलेटिक्स ओपन में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 16 पदक जीते हैं, जिसमें 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया है फ्रेंड्स। और समग्र पदक तालिका में शीर्ष स्थान यानी कि पहले स्थान को हासिल किया है और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के मजबूत दल को पीछे छोड़ दिया है, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस देश ने यूरोपियन फुटबॉल संघ यानी कि UEFA लीग 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो पुर्तगाल देश ने यूरोपियन फुटबॉल संघ यानी कि UEFA लीग 2025 का खिताब जीता है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पुर्तगाल ने UEFA नेशन लीग के फाइनल में स्पेन को पेनल्टी शूट आउट में 5-3 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीत लिया है। म्यूनिख में खेला गया खिताबी मुकाबला फुल टाइम तक 2-2 की बराबरी पर छूटा था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 जून को। तो देखिए, आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि 9 जून को मनाई गई है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 9 जून 2025 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। उनकी मृत्यु जो है 9 जून 1900 ईस्वी को हुई थी फ्रेंड्स, इसलिए उनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। देखिए, बात हो रही है बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड कुछ हम लोग फैक्ट को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलिहाती गांव, खूंटी जिला, झारखंड में हुई थी, वर्तमान में झारखंड। ठीक है, उपनाम इनका धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता, भगवान यानी ईश्वर के दूत के नाम से भी जाने जाते हैं फ्रेंड्स। इनका ये जो जनजाति है मुंडा जनजाति है और इनकी शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा सालगा गांव के जर्मन मिशन स्कूल में हुई, लेकिन
ईसाई मिशनरियों के तौर तरीकों से मोह भंग होने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उनकी मृत्यु जो है 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हुई थी फ्रेंड्स। इनका प्रमुख आंदोलन और योगदान जो है फ्रेंड्स, इन्होंने आंदोलन किया था उलगुलान, जिसे जो है महान विप्लव या महान विद्रोह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1899 1900 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। यह अंग्रेजों, जमींदारों और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ मुंडा आदिवासियों का एक बड़ा विद्रोह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बिल एटकिंसन का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिल एटकिंसन जो है एप्पल कंप्यूटर के अग्रणी सॉफ्टवेयर डिजाइनर थे, जिन्होंने क्विकड्रा, पुल डाउन मेनू जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI टूल बनाकर और डबल क्लिक जेस्चर को लोकप्रिय बनाकर पर्सनल कंप्यूटर को इस्तेमाल करना आसान बनाया। उनका जो है 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने क्रिकेट खेल के 7 दिग्गजों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कप्तान MS धोनी को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था द्वारा आयोजित इस समारोह में धोनी 11वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। वे सचिन तेंदुलकर, कपिल देव जैसे महान क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, ICC हॉल ऑफ फेम में अब तक शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन कौन रहे हैं देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी हाल फिलहाल में, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, फिर बिशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, उसके बाद आपका विनू मांकड़, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुलजी और नीतू डेविड हैं। तो इनमें से जो है 2 महिला और 9 पुरुष को शामिल किया गया है फ्रेंड्स। देखिए, धोनी जो के साथ जो है 6 अन्य खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन, दक्षिण अफ्रीकी जोड़ी हाशिम अमला और ग्रीन स्मिथ, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डेनियल वेट्टोरी को शामिल किया गया। वहीं महिला क्रिकेटर सना मीर और सारा टेलर भी 2025 की सूची में शामिल हैं। अगला चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करेंट अफेयर्स यानी कि 14 जून 2025 के करेंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजय रूपाणी 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। तो देखिए, विजय रूपाणी का 68 वर्ष की आयु में विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। वे जो हैं गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अहमदाबाद के पास एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में दुखद मौत हो गई है। 68 वर्षीय रूपाणी उन 242 लोगों में शामिल थे जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान में सवार थे, जो उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद मेघानी नगर के एक आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था फ्रेंड्स। और इस विमान की संख्या जो है, मतलब विमान नंबर जो है 171 था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई मिताहारा नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए रजुता दिवेकर। तो देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई मिताहारा नामक किताब के लेखक रजुता दिवेकर हैं। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई मिताहारा नामक किताब के लेखक रजुता दिवेकर हैं। रजुता दिवेकर एक प्रसिद्ध भारतीय पोषण विशेषज्ञ और लेखिका हैं। उनकी नवीनतम पुस्तक मिताहारा स्थानीय, मौसमी और पारंपरिक भोजन के महत्व पर केंद्रित है। यह पुस्तक बच्चों के लिए स्वस्थ आदतों को विकसित करने के तरीकों पर भी प्रकाश डालती है। रजुता दिवेकर को उनकी स्पष्ट और सरल भाषा में पोषण संबंधी सलाह देने के लिए जाना जाता है। रजुता दिवेकर की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकों में डोंट लूज योर माइंड, लूज योर वेट और द कॉमन सेंस डाइट शामिल है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सांस्कृतिक योगदान के लिए रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार दिया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी जावेद अख्तर को। तो जावेद अख्तर को सांस्कृतिक योगदान के लिए रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, जावेद अख्तर को सांस्कृतिक योगदान के लिए रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार दिया गया है। जावेद अख्तर को यह पुरस्कार साहित्यिक और सांस्कृतिक संवाद में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार रूसी हाउस द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान फ्रेंड्स। तो भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पिछले एक दशक में भारत ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और विश्व स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। वर्तमान में 94 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हैं, जो देश की 64.3% आबादी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने भारत की जन केंद्रित कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा की है। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में महज 19% था, जो 2025 में बढ़कर 64.3% पर पहुंच गया है। ILO के महानिदेशक गिलबर्ट एफ हुंगबो ने गरीबों और मजदूर वर्ग के लिए भारत की जन केंद्रित कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा की है। भारत वैश्विक स्तर पर ILO STAT डाटाबेस में 2025 के सामाजिक सुरक्षा कवरेज डाटा को अपडेट करने वाला पहला देश भी है, जो डिजिटल प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता को भी दर्शाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीना गुप्ता। तो नीना गुप्ता को सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कंज्यूमर हेल्थ केयर में अग्रणी कंपनी सिप्ला हेल्थ ने अपने नवीनतम अभियान सिप्ला डाइन आपका फास्ट एड एक्सपर्ट की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें प्रशंसित अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओजोफेनी को हाल ही में GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। तो ओजोफेनी को हाल ही में GI टैग दिया गया है, यह जो है गोवा राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, ऐतिहासिक रूप से पहली बार काजू के सेब से बनी पारंपरिक गोवा की शराब ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है। नेनोरा गांव में केजकार डिस्टिलरी द्वारा निर्मित यह मान्यता फेनी की पहचान की रक्षा करती है, नकल को रोकती है और भारत और वैश्विक स्तर पर इसकी ब्रांडिंग और बाजार मूल्य को बढ़ाती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाल ही में जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 131वां स्थान मिला है फ्रेंड्स। तो देखिए, हाल ही में जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को 131वां स्थान मिला है और पहला स्थान जो है आइसलैंड को मिला है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा जारी 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के 19वें संस्करण में भारत को झटका लगा है। पिछले साल की तुलना में भारत 2 पायदान और फिसल गया है और अब भारत 131वें स्थान पर पहुंच गया है। रैंकिंग में कुल 148 देशों की लिस्ट में भारत दक्षिण एशिया के सबसे पीछे रहने वाले देशों में से एक बन गया है। देखिए, आर्थिक भागीदारी और शिक्षा के क्षेत्र में मामूली प्रगति के बावजूद भारत का समग्र जेंडर पैरिटी स्कोर 64.1% पर बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति धीमी है। विशेष रूप से राजनीतिक सशक्तिकरण में मौजूदा संरचनात्मक बाधाएं भारत के लैंगिक परिदृश्य में बड़े सुधार को रोक रही है। बात हो रही है जेंडर गैप इंडेक्स की फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें जो है शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? तो 2025 में पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है, चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और 5वें स्थान पर न्यूजीलैंड है। वहीं भारत का स्थान 131वां है और सबसे आखिरी पायदान पर 148वें रैंक पर पाकिस्तान है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य में विथूट नामक एक अभिनव वनरोपण परियोजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए केरल राज्य में। तो देखिए, केरल राज्य में विथूट नामक एक
अभिनव वन रोपण परियोजना शुरू की गई है? डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विथुट जिसका अर्थ है बीज वर्षा, एक सामुदायिक वनरोपण प्रयास है जिसे केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहायता से संचालित किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केरल वन विभाग ने विथुट नामक एक अभिनव वनरोपण योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य है राज्य के जंगलों और खाली पड़ी भूमि में बीजों की हवाई वर्षा कर पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार करना। यह पहल जो है मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं और पर्यावरणीय क्षरण की पृष्ठभूमि में शुरू की गई है। यद्यपि यह प्रयास देश में अब तक की सबसे बड़ी बीज वर्षा परियोजना, ध्यान रखिएगा, यह जो है भारत की अब तक की सबसे बड़ी बीज वर्षा परियोजना है, लेकिन इसके संभावित जोखिमों पर भी विशेषज्ञों की ओर से चिंताएं उठाई गई हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी चीन के द्वारा। ठीक है, तो हाल ही में चीन में दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, आखिर ये है क्या, क्यों चर्चा में रहा है। ठीक है, तो देखिए, चीन ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है। इसका आधार एक नया कंप्यूटिंग तरीका है जिसे हाइब्रिड स्टोकास्टिक नंबर यानी HSN कंप्यूटिंग कहा जाता है। यह तकनीकी क्रांति प्रोफेसर ली होंगगे की टीम द्वारा बिहांग विश्वविद्यालय बीजिंग में विकसित की गई है। परंपरागत बाइनरी चिप्स दो प्रमुख समस्याओं से पावर वॉल और आर्किटेक्चर वॉल से जूझ रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, हाइब्रिड स्टोकिस्ट जो है या स्टोकास्टिक कंप्यूटिंग कैसे काम करता है फ्रेंड्स। यह चिप 3 तकनीकों को एकीकृत करती है। पहला हो गया बाइनरी नंबर जो सटीक लेकिन ऊर्जा गहन होता है। दूसरा होगा स्टोकास्टिक नंबर, ऊर्जा कुशल लेकिन धीमे। हाइब्रिड फॉर्म तीसरा है, कम ऊर्जा में अधिक विश्वसनीयता। ठीक है, इसका मुख्यतः उपयोग जो है टच डिस्प्ले सिस्टम्स, मेडिकल और इंडस्ट्रियल डिस्प्ले, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स और अनेक चीज़ों में किया जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित IIHF महिला एशिया कप 2025 में भारत कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कांस्य पदक। ऑप्शन सी कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल। तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित IIHF महिला एशिया कप 2025 में भारत ने कांस्य पदक जीता है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने एक नया इतिहास रचते हुए 2025 IIHF महिला एशिया कप में पहली बार कांस्य पदक जीत लिया है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अल एन संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था। भारत की 20 सदस्यीय टीम में से 19 खिलाड़ी जो है लद्दाख से और 1 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से थी। यह उपलब्धि भारत के लिए बेहद खास है क्योंकि देश ने 2016 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और इस साल कांस्य पदक जीता है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो आइस हॉकी टूर्नामेंट है फ्रेंड्स ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी ऑपरेशन सिक्योर। तो देखिए, इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए ऑपरेशन सिक्योर नामक ऑपरेशन शुरू किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 के बीच इंटरपोल के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन सिक्योर के तहत 26 देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने एक वैश्विक साइबर अभियान में 20,000 से अधिक दुर्भावनापूर्ण IP पते और डोमेन को निष्क्रिय किया है। इस अभियान का उद्देश्य था सूचना चोर, मेलवेयर यानी कि इंफॉर्मेशन स्टीलर्स से जुड़े साइबर अपराध ढांचे को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, टाइगर क्लॉ नामक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो देखिए, टाइगर क्लॉ नामक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, रक्षा सहयोग और परिचालन तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम के रूप में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला स्वतंत्र विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ सफलतापूर्वक आयोजित किया है। 26 मई से 10 जून तक
उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर आयोजित इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के शीर्ष कर्मियों ने सामरिक समन्वय और विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना के अनुसार यह अभियान गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में संपन्न हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के चांदी नगर वायुसेना स्टेशन पर स्थित भारत के गरुड़ कमांडो का प्रशिक्षण केंद्र है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, किस व्यक्ति को 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अलेक्जेंडर पाइने। तो देखिए, अलेक्जेंडर पाइने को 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मानद तेंदुआ या आप कह सकते हैं ऑनररी लियोपर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पाइने को 6 से 16 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाले 78वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित मानद तेंदुआ या पार्डो डी ऑनर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल पुनः आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।